जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं G2 गौरव का ज्ञान। आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि लोगोज, बहुत बड़े बड़े ब्रांड के लोगोज है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बिहाइंड द स्टोरीज क्या है। कभी आपने सोचा है वो जो सिंपल से लोगो दिखते हैं लेकिन उसके क्या वो कंपनी का क्या विजन रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं ना? तो चलिए आज मैं इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, इसी तरह आगे भी देते रहिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स आपके सामने हमेशा लेते आ रहूँगा। अभी बात करते हैं पिछले वीडियो के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब मैं इसी वीडियो में एंड में देने वाला हूँ, लेकिन साथ में मैं इस वीडियो में एक सवाल भी पूछने वाला हूँ। जो सही जवाब देगा उसको एक मूवी टिकट मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखिएगा और सही जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। उसका एक रैंडम सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा पहला टॉपिक चालू करता हूँ दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी अमेजोन से। अमेजोन आपने बहुत बार देखा होगा, वो अमेजोन से आपने शॉपिंग भी बहुत बार की होगी, लेकिन आपने लोगों के बारे में कुछ गौर किया है? लोगो सिंपल सा है, कुछ फॉन्ट में कंफ्यूजन नहीं है, कुछ फॉन्ट ऊपर नीचे नहीं है, एक सिंगल कलर में लिखा गया है। लेकिन यही सबसे बड़ा विजन उनका क्लियर करता है कि अमेजोन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको सब विजन, उनका मोटिव क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड थिंग, उसके नीचे जो एरो दिया गया आपने देखा होगा। एरो देने का पर्पज़, आपने दूर से उस लोगों को देखोगे तो आपको थोड़ा सा उसमें स्माइल दिखाई देगी। जी हाँ, वो एक स्माइल ही है, एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। वो कंपनी यही बताना चाहती है कि हमारा कंपनी का हर एक बायर वो स्माइल देगा ही देगा, उनकी सर्विस इतनी बेस्ट है। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल बात, लेकिन आपने कभी उस एरो का पोजीशन कभी गौर किया है? वो एरो ए से स्टार्ट होके जेड तक आता है, मतलब हमारे अमेजोन पे आने के बाद आपको A to Z हर एक चीज़ आपको मिलेगी, हर एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आपको कभी नाराज़ नहीं होगा। तो देखा, ये एक सिंपल सा पोजीशन एरो का दिया गया है और वो क्या बहुत कुछ कंपनी का विजन, मोटिव सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट लोगो टोयोटा। टोयोटा तो आपको पता है एक जानी मानी जापानीज की कार कंपनी है जो 1937 में बनी थी। इसका आप लोगो देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप बोलोगे इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल सा टोयोटा। जी नहीं, ये लोगो खाली टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरा टोयोटा का स्पेलिंग ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा TOYOTA टोयोटा। ये टोयोटा का पूरा स्पेलिंग वो लोगों में दिख रहा है। यही वो दिखाना चाहते थे, इसलिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोल रहा था। लेकिन इसके साथ और एक रीज़न है जो आपको ध्यान में नहीं आएगा। इस लोगों के थोड़ा आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये काउबॉय की हैट की तरह दिख रही होगी। काउबॉय की हैट उस ज़माने में बहुत पॉपुलर थी, एक स्टाइल बना था, एक फैशन बना था। और फैशन के बारे में बोला जाए तो सिंपल सा बात है, सुई और धागा, सुई धागे से ही फैशन बनता। तो सुई धागा का आप स्क्रीन में देखोगे तो एक सुई धागा एक टी शेप को कवर कर रहा है और वही शेप वो लोगो में दिखाना चाहते थे। आप बोलोगे ऐसे ये क्या हो रहा है? ये तो सुई धागा मतलब टेक्सटाइल रिलेटेड हो गया और ये कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसका क्या रिलेशन है? जी हाँ, रिलेशन है। सुई धागा मतलब फैब्रिक, और फैब्रिक टोयोटा का एक मैन्युफैक्चरिंग का ओरिजिनल बिजनेस है। जी हाँ, टोयोटा एक ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1926 में बनी थी, मतलब इनका ये ओरिजिनल बिजनेस है और अभी भी चालू है। टोयोटा एक जानी मानी टेक्सटाइल की ऑटोमेटिक लूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यही वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे अपने ओरिजिनल ब्रांड को, ओरिजिनल बिजनेस को, और इसी की वजह से ये लोगो पड़ा। नेक्स्ट ब्रांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रांड है अडिडास। अडिडास के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये स्पोर्ट्स और एथलेटिक वेयर में दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है। लेकिन मैं थोड़ा अडिडास नाम के बारे में बोलना चाहता हूँ। अडिडास ये नाम उसके फाउंडर एडोल्फ डैसलर के नाम से आया है। एडोल्फ का एडी और डैसलर का डास, ये दोनों वर्ड्स मिला के अडिडास ब्रांड बनाया होगा। अभी लोगो के बारे में बात करते हैं। लोगो जो अभी करंट है, उसके पहले एक लोगो था, वो 3 लीव्स थे, 3 पत्ते थे। 3 पत्ते यही वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि उनका मार्केट शेयर, मार्केट एरिया कौन सा है। आप मैप में देखोगे तो मैप में आप 3 एरिया अपना डिवाइड हुआ है। एक नॉर्थ अमेरिका जो उनका लेफ्ट साइड का
पत्ता लीव्स रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच वाला यूरोप जो उनका बीच वाला लीव्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइट साइड में जो एशिया है मैप में, और वही वो उनका पत्ता रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब उनको यही बताना था कि हम पूरे दुनिया पे कब्जा कर चुके हैं। उनका अभी का जो ब्रांड के बाद अभी का लोगो के बारे में सोचोगे आप, तो अभी का लोगो उनका जो दिखेगा वो माउंटेन की तरह दिखता होगा आपको। वो जी हाँ, वो माउंटेन ही है, और वो यही दिखाना चाहते हैं कि माउंटेन जब आप क्लाइंब करोगे तो आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाले, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले, उनको ओवरकम हमारे प्रोडक्ट के थ्रू आप कर सकते हो। और स्पोर्ट्स में भी सेम क्लाइंब्स की तरह बहुत सारे ऑब्स्टेकल और प्रॉब्लम्स आते हैं, और ओवरकम आदिदास के थ्रू आप कर पाओगे। और एक बात, आदिदास के लोगोस आप इसके पहले भी देखोगे तो उनका लाइन, वो स्ट्रिप्स हर लोगों में कंटिन्यू रखा है। उनका पर्पस यही है कि आप लाइन में रहो, और लाइन एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स लोगों को बहुत मैटर करता है। यही वो कंटिन्यूटी रखे, अपने लोगों को अलग अलग दिखाने का काम कर रहे हैं। करते हैं नेक्स्ट ब्रांड के बारे में, हुंडई एक कोरियन जानी मानी कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये तो आपको पता होगा। और उसके लोगों के बारे में आप देखोगे तो आप बोलोगे एच ही है, लेकिन एच के पीछे बहुत बड़ा रीज़न। आप बोलोगे उसमें क्या है, एच टेढ़ा करके तो दिया गया है। जी हाँ, टेढ़ा किया गया है, लेकिन उसके पीछे का पर्पस दो अलग अलग है। पहला पर्पस था एच टेढ़ा करने का, क्योंकि उस ज़माने में और अभी भी आप देखोगे होंडा एक जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका भी एच वो लोगो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ अलग होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एच टेढ़ा किया। ये हो गया सिंपल सा रीज़न। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि वो जो लोगो था, आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में का जो वर्टिकल लाइन है एच का, वो नीचे है, और राइट साइड है वो एच ऊपर है। लेफ्ट साइड का एच का वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक कस्टमर, और राइट साइड का रिप्रेजेंट कर रहा है एक हुंडई का एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और दोनों कस्टमर और रिप्रेजेंटेटिव शेक हैंड करे, ये लोगों में दिखाया गया है। और शेक हैंड के पीछे बहुत सिंपल सा रीज़न है। शेक हैंड जब हम कब करते हैं, जब हमारा सेटिस्फेक्शन होता है तो थैंक यू बोलने के लिए हम शेक हैंड करते हैं। और हुंडई का हर एक रिप्रेजेंटेटिव हमेशा कस्टमर के टच में है, ये भी उनको दिखाना था। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन और हमारा सर्विस बेस्ट है, ये हुंडई का दिखाना था। और अभी भी आप देखोगे हुंडई इसी नाम से जाना जाता है। हुंडई का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा टच में रहता है, और साथ में उनकी सर्विस भी बेस्ट है। तो ये रीज़न तो आपको पता नहीं होगा इस लोगों के पीछे। तो चलिए ऐसे ही और आगे जानते हैं नए लोगों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांड के बारे में। नेक्स्ट ब्रांड है पूमा। पूमा आप देखोगे तो सिंपल सा लोगो है और ब्लैक पैंथर दिखाया गया है। लेकिन पहले मैं इस कंपनी के बारे में बोलता हूँ। ये कंपनी 1948 की जर्मनी की कंपनी है, अभी इंटरनेशनल पे बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके फाउंडर है रुडोल्फ डैसलर। आप बोलोगे इसके पहले मैंने किसी ब्रांड का ओनर का नाम भी डैसलर बोला था, इसके बारे में बाद में बात किया। इसके भी एक इंटरेस्टिंग अननोन इन्फॉर्मेशन है जो आपको डेफिनेटली पता नहीं होगी। चलिए पहले लोगों के बारे में बात करें। लोगो आप देखोगे तो ब्लैक पैंथर दिखाया गया। ब्लैक पैंथर दिखाने का पर्पज़ यही है क्योंकि ब्लैक पैंथर एक बेस्ट क्लाइंबर है। वो जल्दी से और आसानी से पेड़ पे और पहाड़ों पे चढ़ सकता है। उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और 1 साल की कम उम्र में भी वो अच्छे से पेड़ पे और पहाड़ पे चढ़ता है, इसलिए उसको बेस्ट क्लाइंबर कहा जाता है। और उसकी जंप हाईएस्ट से सबसे 20 फीट तक वो लॉन्गेस्ट जंप कर सकता है। इसीलिए पूमा ब्रांड ब्लैक पैंथर को नज़र में रखे उन्होंने इस ब्रांड का नाम भी पूमा रखा है, और इसका लोगो में भी पूमा ब्लैक पैंथर दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का पहले नाम था रूदा का पर्पज़ यही है क्योंकि उसके ओनर है रुडोल्फ डैसलर। रुडोल्फ का RO और DA, इसको कॉम्बिनेशन में उन्होंने रूदा रखा गया है। लेकिन आप बोलोगे डैसलर कौन है? चलिए मैं बोलता हूँ। डैसलर ये आदिदास के ब्रांड का भी नाम है जो एडोल्फ डैसलर है। एडोल्फ डैसलर और रुडोल्फ डैसलर ये दोनों भाई है, दोनों सगे भाई है, जो पहले एक साथ थे, फिर बाद में दोनों ने अलग अलग होके अलग अलग ब्रांड बनाया, और अभी इंटरनेशनल पे बहुत बड़ा इनका मार्केट है। दोनों भी ये कॉम्पिटिटर ही है। क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी आदिदास और पूमा भाई के ब्रांड है? नहीं ना? तो प्लीज़ इसी बात पे मुझे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
आज का ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। लेकिन आज के पार्ट में जो लोगो दिखाए गए उसके लोगों की बिहाइंड द स्टोरीज आपको पता थी? अगर नहीं तो कौन से ब्रांड की पता नहीं थी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और साथ में एक लाइक बटन दे दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का सवाल, ये अलग मैं लोगो जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो लोगो कौन से ब्रांड के है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है। और ये सारे लोगों के जो सही जवाब देगा उसको मेरे साथ मूवी देखने का मौका है। और इस टाइम की मूवी है विक्रम वेदा, तो सच समझ के जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इस वीडियो का पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ऐसे ही लोगोस के और बड़े बड़े ब्रांड के बिहाइंड द स्टोरीज में बोलने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।